क्वेश्चन इस इलिस्ट्रेशन नंबर 28 तक आपको हमने कल करा दिया था। 29 क्वेश्चन में वही है जिसमें वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वगैरह या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व वगैरह दे रखा हो, उसी से रिलेटेड आपकी एंट्रीज़ हैं। ABC पार्टनर हैं, प्रॉफिट एंड लॉस रेशो दे रखी है 3:2:1। C रिटायर होता है और A और B ने डिसाइड किया फ्यूचर में इक्वली बांटेंगे, तो आपने एंट्री करनी ऑन द C रिटायरमेंट। फर्स्ट केस आ रहा है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमें दे रखा 1 लाख, जबकि उसके एंगेज क्लेम कितना है 40,000 क्लेम है। तो आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है कि जैसे वर्कमैन आपको दिया होता है, वर्कर जो काम करते हैं फैक्ट्री में उनके साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है, उसके लिए बनाते हैं। तो अगर मान लो कुछ नहीं होता फिर तो हम पूरे का पूरा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन उसके अंदर क्लेम हो गया, कितना क्लेम हो गया 40,000 का, तो हमारी एंट्री आपकी बनती थी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 1 लाख टू प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। कितना आपने प्रोविजन बनाना है 40,000 का। अब बाकी आपको जो बचेगा 60,000 बचेगा, आपका कितना बचेगा 60,000, उसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर देना। रेशो दे रखी है आपको 3:2:1। तो 60,000 का जब हम करेंगे 3/6 तो हमारा 30,000 आ जाएगा। फिर 60,000 का 2/6 करेंगे 20,000 आ जाएगा। 60,000 का 1/6 करेंगे कितना आएगा 10,000 हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो एंट्री क्या बनेगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन 40,000 टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल टू सीज कैपिटल। ठीक है, नेक्स्ट केस देखते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमें दे रखा है 2 लाख का, जबकि उसके एंगेज क्लेम कितना है 2,75,000 का क्लेम हो गया। अब तो वो क्लेम आपका ज़्यादा हो गया ना, जितना वर्कमैन था उससे ज़्यादा क्लेम हो रहा। तो याद है बीच में हम क्या डालते थे रिवैल्यूएशन, क्या डालते थे रिवैल्यूएशन। तो हमारी एंट्री क्या बनेगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 2 लाख, प्रोविज़न फॉर वर्कमैन फंड क्लेम कितना हो गया 2,75,000, यानी ज़्यादा हो गया, जितना हमने सोचा था उससे भी ज़्यादा। तो बीच में क्या डालेंगे रिवैल्यूएशन डाल देंगे, और ये रिवैल्यूएशन का हो जाता है लॉस। क्या हो जाता है लॉस। फिर इसको क्या करते हैं डिस्ट्रीब्यूट करने का एंट्री। तो क्या बनेगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो 75,000 का लॉस हो गया। रेशो आपको दे रखी है, क्या रेशो दे रखी है बताओ एक बार 3:2:1। तो उसमें आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना। ठीक है, 3/6 आ जाएगा, 2/6 आ जाएगा, 1/6 आ जाएगा। हाँ जी, समझ में आ गया। तो पहले वाली एंट्री आप सबको, क्योंकि इसमें आपका जो प्रोविज़न है वो आपका ज़्यादा हो गया, तो बीच में क्या डालते हैं फिर हम रिवैल्यूएशन डाल के इसको पूरा करते हैं। रिवैल्यूएशन का लॉस हो जाता है, इसको हम क्या करते हैं डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। नेक्स्ट के देखना, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमें दे रखा है 50,000, जबकि आपकी इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है 2 लाख की 180 हो गई, यानी 20,000 हमारी मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की कम हो गया। आपको ये भी पता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व किसके लिए बना होता है कि अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम होगी तो इसमें से हम उसको पूरा करेंगे। जैसे 2 लाख थी, उसकी वैल्यू अब कितनी हो गई 1,80,000 होगी, यानी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी कम हुई 20,000 कम होगी ना। तो 20,000 हम कहाँ से पूरा करेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में से पूरा करेंगे। जैसे रिजर्व कितना दे रखा है 50,000, जबकि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी कम हुई 20,000। तो एंट्री क्या बनेगी फिर हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 50,000 टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में कितना आएगा 20,000 आ जाएगा, और बाकी जो 30,000 बचेगा उसको हम क्या करेंगे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। रेशो आपकी ओल्ड रेशो 3/6, तो आपका 15,000 आएगा, 10,000 आएगा और 5,000 आ जाएगा। ठीक है, दोबारा तो एंट्री क्या बनी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल टू सीज कैपिटल। नेक्स्ट दे लें, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमें दे रखा है 20,000, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जबकि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 2 लाख की जगह कितनी होगी 120 होगी। नई वैल्यू ये है 120, जबकि इन्वेस्टमेंट कितने की है 2 लाख की। 2 लाख की वैल्यू कितनी होगी 120, यानी कितनी कम हो गई 80,000 कम हो गई, यानी जितना हमारा रिजर्व था उससे भी ज़्यादा कम हो गई। यानी कितना कम हुई 80,000, जबकि रिजर्व हमारे पास कितना था 20,000 था। तो बाकी हम कहाँ से लेंगे रिवैल्यूएशन से लेंगे। कहाँ से लेंगे रिवैल्यूएशन से। तो हमारी एंट्री बन जाएगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना दे रखा था हमें 20,000 टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, कितनी वैल्यू कम हुई 80,000। बाकी हम क्या डालेंगे रिवैल्यूएशन में डाल देंगे कितना आपका 60,000। ये रिवैल्यूएशन का आपका लॉस हो जाएगा। फिर लॉस को क्या करते हैं डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूट करने के तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो 60,000 का लॉस हो गया। रेशो क्या दे रखी है आपको 3:2:1। 30,000 आ जाएगा, 20,000 आएगा और 10,000 में उसमें आप डिस्ट्रीब्यूट कर देना लॉस को रिवैल्यूएशन के।
समझ में आ गया। और अगर मान लो अगर आपसे एक पॉइंट आपसे ये पूछता हूँ, एक्सरसाइज के क्वेश्चन में एक पॉइंट है आपका यहाँ पे कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ना वहाँ पे 2 लाख की जगह मान लीजिए आपकी 250 होगी, फिर क्या करते, ज़्यादा हो गई, तो उस केस में फिर क्या होता है, ये रिजर्व तो आपका पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 20,000। डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री बताओ क्या बनेगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल टू सीज कैपिटल। मान लो ये 2 लाख की वैल्यू 220 होगी तो 20,000 का ना प्रॉफिट हो जाएगा। और रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट कहाँ आता है, बाय में, बाय इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 20,000। 20,000 को रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट को क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कौन कौन पार्टनर है, ए बी सी, उसमें हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, तो उसमें अगर उस केस में करना जब आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए। ठीक है, ये ध्यान में रखना। तो क्वेश्चन सबको समझ में आ गया क्योंकि पहले किया हुआ आपने क्वेश्चन सेम है, बिल्कुल वैसे का वैसे क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 30। देखिए ए बी सी पार्टनर है, 5:3:2 में, बी रिटायर होता है और न्यू रेशो दे दी ए और सी की 2:3। दे आल्सो डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ द फ्लोइंग विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यू। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें वो कहता है कि जो रिजर्व वगैरह है, कंटीजेंसी रिजर्व है, इनको ना वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहता, नोट टू बी डिस्ट्रीब्यूट, यानी विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यू, बिना बुक वैल्यू को अफेक्ट करे। तो इसमें फिर हम इसमें भी याद है हम एक सेकंड चैप्टर अपने थर्ड चैप्टर किया था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का, उसमें भी था कि अगर वो वैल्यू को बदलना नहीं चाहते तो हम उसका सेक्रीफाइस और गेन करते थे। सेक्रीफाइस क्या करते थे, गेन। तो आपने इसके अंदर भी वही करना, जैसे गुडविल की एंट्री बनती है ना, बिल्कुल आपने वही एंट्री बनानी की, जो पार्टनर रिटायर हुआ उसको क्रेडिट कर देंगे, बचे हुए पार्टनर को डेबिट कर देंगे। और इसको ना एक फिगर बना लीजिए, एक अमाउंट बना लीजिए। इसका ये तब करना है जब आपको ये कह दे कि वो इसकी विदाउट अफेक्टिंग दियर बुक वैल्यू, नहीं इसकी बुक वैल्यू को बिना इफेक्ट किए वो दिखाना चाहते। तो आप क्या करना, एक तो जनरल रिजर्व उठा लो। जनरल रिजर्व कितना दे रखा है 120, कंटीजेंसी रिजर्व कितना दे रखा है 70, टोटल उसका कौन सा बैलेंस है, डेबिट, ये माइनस हो जाएगा। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस ये भी आपका माइनस हो जाएगा। टोटल आपका जो एक फिगर बना लीजिए, जैसे 120 आपका प्लस का जनरल रिजर्व, 70,000 आपका प्लस का कंटीजेंसी रिजर्व, टोटल डेबिट है ये माइनस का हो गया। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस ये भी सेट्स में होता है, माइनस का हो गया। तो 150 एक फिगर बन गई, जैसे गुडविल आपकी आ जाती है पूरी फर्म की, वैसे 150 पूरी फर्म का एक तरह फिगर बन गई। अब आप क्या करोगे, सेक्रीफाइस और गेन निकालना, यानी गेनिंग रेशियो ही निकाल लेना। गेनिंग रेशियो का फार्मूला क्या होता है बताना, सेकंड गेनिंग के लिए गेनिंग रेशियो लिखो। गेनिंग रेशियो फार्मूला, न्यू रेशियो माइनस क्या होता है, ओल्ड रेशियो, 2/5 माइनस 5/10। नेक्स्ट की बताओ, 3/5 माइनस 3/10 2/10, क्योंकि सी का निकाल दो, बी तो रिटायर हुआ ना। तो आप क्या करना, देखो ये तो माइनस का आ गया, तो सेक्रीफाइस कर गया, ये ठीक है, ये गेन कर रहा है, क्या कर गया, गेन। तो गेन वाले को तो हम करते हैं डेबिट। गेन किसको हुआ है, ओनली सी को। और ये रिटायर अच्छा, तो पहले रिटायर कौन हुआ थे, तो पहले जैसे गुडविल पूरी फर्म की आ गई ना, पहले तो आप क्या करना, बी का शेयर निकालना इसमें, बी शेयर, जैसे उसमें भी निकालते हैं ना गुडविल में, बिल्कुल वैसे ट्रीटमेंट करना। बी का शेयर कितना है, 3/10, 45,000 हो गया। ठीक है, इसको तो क्रेडिट करना ही करना क्योंकि रिटायर हो गया, और साथ साथ ये भी क्रेडिट होगा। क्यों क्रेडिट होगा, क्योंकि ये क्या कर गया, सेक्रीफाइस कर गया। तो गेन सिर्फ किसको हुआ, सी को, इसी को डेबिट करना, यानी एंट्री बन जाएगी हमारे पास, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, ए भी क्रेडिट होगा, और साथ में आपका टू बीस कैपिटल अकाउंट, बी भी क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो बी तो क्रेडिट वाला अमाउंट निकाले, 45,000 आ जाएगा यहाँ पे। अच्छा, एक ही से क्रेडिट होगा, उसके लिए भी 150 पूरा उठाना है। 150 का आपका 1/10, 150 का 1/10 यानी 15,000 यहाँ आ जाएगा। टोटल मिला के यहाँ डाल देना, टोटल ऊपर कितना आएगा, 60,000 आपका यहाँ आ जाएगा। ये तब करते हैं जब वो विदाउट अफेक्टिंग दियर बुक वैल्यू, यानी बिना बुक वैल्यू को इफेक्ट करे, यानी इफेक्ट नहीं करना चाहता, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, इन आइटमों को बांटना नहीं चाहते। वो अगर डिस्ट्रीब्यूट करते फिर तो आपको जनरल रिजर्व की एंट्री पता है ना, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीस कैपिटल टू सीज कैपिटल, कंटीजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीस कैपिटल टू सीज कैपिटल, इसकी उल्टी एंट्री हो जाती है, एज कैपिटल बीस कैपिटल सीज कैपिटल टू प्रॉफिट एंड लॉस, एज कैपिटल बीस कैपिटल सीज कैपिटल टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। इनका विदाउट अफेक्टिंग दियर बुक वैल्यू, यानी बिना बुक वैल्यू को इफेक्ट करे, बिना बांटे। तो हम क्या करेंगे, इसकी राउंड ऑफ एक फिगर बना देंगे, सबको ऐड करते हुए, जो प्लस वाले आइटम, ये भी प्लस की आइटम होती है, ये भी प्लस की है, लेकिन डेबिट बैलेंस माइनस का है, ये भी माइनस का, एक फिगर हो गई। उसके बाद गेनिंग रेशियो निकालोगे, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ये माइनस में चला गया, माइनस वाला क्या होता है, सेक्रीफाइस, प्लस वाला गेन, इसको सिर्फ डेबिट कर देना। जैसे रिटायर वाले को क्रेडिट करते हैं, रिटायर वाला क्रेडिट होगा, बाकी डेबिट करने थे, लेकिन इसकी ये भी सेक्रीफाइस करके इसको भी क्रेडिट कर देना। डेबिट कौन होगा, केवल बी, सॉरी ये आपका क्रेडिट डेबिट कौन होगा, केवल सी। एंट्री क्या बनेगी फिर, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू, पहले बी का शेयर निकाल लेना इसमें,
और साथ साथ उसका शेयर भी निकाल लेना, जिसका 1/10 किसका वाला निकालोगे, ये आपका किसका निकलेगा, ए का 15,000 हो जाएगा, टोटल आप 60,000 डाल देना। एंट्री क्या बनी, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल टू बी इज कैपिटल, ये आपकी एंट्री बन जाएगी। समझ में आया क्वेश्चन सबको ये वाला। ये इसमें आपने सिंगल एंट्री करनी है, यानी विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यू, बिना बुक वैल्यू को अफेक्ट करे, बिना डिस्ट्रीब्यूट करे, यानी इसको बांटना नहीं चाहते, ध्यान में रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एक बार 31। अच्छा, जो पार्टनर रिटायर होता है ना, देखो थोड़ा समझना ध्यान से, पेमेंट ऑफ द अमाउंट ड्यू टू द रिटायरिंग पार्टनर। देखिए कोई पार्टनर रिटायर होता है, जब उसकी हम या तो उसकी पेमेंट करते हैं कैश में या बैंक में, रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, जो उसकी कैपिटल अकाउंट की पेमेंट होती है। अगर कुछ ना कहा हो तो उसके लोन में ट्रांसफ़र करते हैं, या लिखा भी होता है केवल लोन में डाल दो। तो अगर अमाउंट कैश में पे नहीं करोगे तो उसका जो अमाउंट बैलेंस है कहाँ डालना, उसके लोन में, या रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट। देखिए उसके बैलेंस को ना हम आगे ऐसे फॉरवर्ड नहीं कर सकते, ऐसे चला नहीं सकते। अगर आप उसके बैलेंस को चलाते रहे ना तो उसको इंटरेस्ट देना पड़ता है 6% के हिसाब से, जब तक उसकी पेमेंट नहीं करोगे। तो इसलिए हम क्या करते हैं, तुरंत ही ना उसके लोन में ट्रांसफ़र करते हैं। कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, लोन वगैरह में, कि जो बैलेंस होता है उसके लोन में डाल देते हैं, फिर लोन की पेमेंट करते हैं आगे की इंस्टॉलमेंट में, जैसे भी इंस्टॉलमेंट कहेगा विद इंटरेस्ट जैसा भी कहेगा वो हम उसकी पेमेंट करेंगे, ठीक है। तो अगर नथिंग इज़ मैंशन, अगर क्वेश्चन में मैंशन नहीं है कि पेमेंट उसकी करी है या नहीं करी है, तो आपने सीधा उसके कहाँ ट्रांसफ़र करना है, लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करोगे रिटायरिंग पार्टनर के, जो उसका बैलेंस होगा कैपिटल अकाउंट का, ठीक है। क्वेश्चन जैसे करा रहा, ABCD पार्टनर हैं, क्या रेशियो 1:2, 3:3, 4, डी रिटायर होता है, उसका शेयर ए और बी ने इक्वली ले लिया। कैसे ले लिया, इक्वली। तो अगर मैं गेनिंग रेशियो की बात करूं तो क्या बनेगी आपकी 1:1। अब देखो न्यू रेशियो निकालने को नहीं गई, तो बस आपको गेनिंग रेशियो होनी चाहिए। गेनिंग रेशियो आपको पता है क्या आएगी, 1:1 आएगी। जो गुडविल की एंट्री करेंगे सिर्फ डेबिट किस किस को करेंगे, केवल ए और बी को। रिटायर कौन हुआ, डी, वो क्रेडिट हो जाएगा। सी का कोई रोल नहीं रहेगा, सी को कुछ गेन वगैरह नहीं हुआ है। अगर न्यू रेशियो निकालूँ, ए विल गेन, बी विल गेन 4/10 मल्टीप्लाई 1/2, 4/10 मल्टीप्लाई 1/2, फिर उसमें ऐड करेंगे ए और बी में, सी का शेयर वही का वही रह जाएगा। लेकिन गेनिंग रेशियो किसकी आएगी, केवल ए और बी की। मान लो गुडविल की एंट्री करनी, तो एंट्री क्या बनेगी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल अकाउंट, टू डीज कैपिटल अकाउंट, ये आपकी एंट्री बन जाएगी बस खाली। और बोलो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल अकाउंट। तो गुडविल पहले निकाल लेते हैं, गुडविल निकालनी कैसे है, फिर आप एंट्री बनाएंगे इसकी, ठीक है। तो कैसे कह रहा है गुडविल के बारे में, पढ़ लेते हैं एक बार। कहते हैं जो गुडविल निकालनी है आपने, वो कहता है 3 ईयर परचेज है, एवरेज प्रॉफिट लेके लास्ट कितने ईयर, 4 ईयर, जो कि कितने दे रखे हैं, 40,000 दे रखे हैं। एवरेज हमें दे रखा है 40,000, और 3 ईयर क्या है, परचेज है। तो गुडविल का फार्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो 40,000 एवरेज, 3 ईयर परचेज, 1,20,000 पूरी फर्म की क्या आ गई, गुडविल आ गई। फिर आप उसका शेयर निकालेंगे, किसका शेयर निकालेंगे, डी शेयर इन गुडविल। 1,20,000 में जो डी का शेयर है वो कितना दे रखा है, 4/10, तो 48,000 आ जाएगा। कितना आएगा, 48,000। तो इसको तो आप क्रेडिट कर दो यहाँ पे 48,000। और गेनिंग रेशियो क्या है, 1:1, उसमें आप एंट्री कर देना 24,000, इधर आ जाएगा, 24,000 इधर आ जाएगा। एंट्री क्या बनी बताओ, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट करके चलते हैं। एक आपको जनरल रिजर्व भी दिया हुआ है, जनरल रिजर्व आपको बता रहा है 1 लाख कितना है, 30,000। जनरल रिजर्व की एंट्री बोलो क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना, तो एंट्री क्या बनेगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, ऑल पार्टनर में करना सभी के अंदर, टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट, टू डीज कैपिटल अकाउंट। तो जनरल रिजर्व हमें दिया हुआ इसमें 1,30,000, 1,30,000 तो आप यहाँ लेना। और रेशियो क्या दे रखी था ना, 1:2:3/10, यानी 1/10 हो गया। 1/10 करेंगे 13,000 आ जाएगा, 2/10 करेंगे 26,000 आ जाएगा, 3/10 करेंगे 39,000 आ जाएगा, 4/10 करेंगे 52,000 आ जाएगा। एंट्री समझ में आ गई जनरल रिजर्व की भी। अच्छा उसके बाद फिर क्या कहता है, उसके बाद आपको कह रहा है कि डी का कैपिटल अकाउंट बनाइए, यदि उसका बैलेंस कितना दे रखा हो, 3 लाख दे रखा हो कैपिटल अकाउंट का, तो आपने एंट्रीज करनी है, ठीक है। और डी का कैपिटल अकाउंट बनाना है, ठीक है। तो दोबारा क्वेश्चन देख लीजिए,
कि गुडविल को पता लग गया। जनरल रिजर्व आपको दे रखा है, कितना दे रखा है जनरल रिजर्व आपको बैलेंस 130, और डी का कैपिटल अकाउंट बनाना है। बैलेंस शीट कैपिटल कितनी दे रखी है उसकी 3 लाख कैपिटल दे रखी है, ठीक है। तो उसका बना देते हैं। तो ऐसे बनाना है यहाँ पे डीज कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले डी का बैलेंस लेंगे, बाय बैलेंस ब्रोट डाउन, और डी का बैलेंस हमें दिया हुआ इसमें 3 लाख दे रखा है। तो डी वाली एंट्री डाल दीजिए सारे। एक तो डी आपका ये रहा, डी क्रेडिट हो रहा है, कितने से क्रेडिट है 48,000 से, दोनों आएंगे बाय एज कैपिटल बाय बीज कैपिटल। बाय बीज कैपिटल अकाउंट 24,000, ठीक है। उसके बाद एक डी आपका यहाँ क्रेडिट हो रहा है, कितने से क्रेडिट है 52,000 से, बाय ऊपर क्या है जनरल रिजर्व, बाय जनरल रिजर्व 52,000। बस अब इसका टोटल कर लीजिए यहाँ पे। टोटल हमारा बन जाएगा 4 लाख बन जाएगा यहाँ पे। बस यहाँ पे टू बैलेंस कैरी डाउन नहीं होगा, सॉरी उसके ना। अब मैंने आपको कहा था जैसे पार्टनर को रिटायर होता है ना, या तो उसकी पेमेंट होती है या उसके लोन में ट्रांसफ़र करते हैं। यहाँ उसने कुछ नहीं कहा क्या करना, तो आपने क्या करना, उसके बैलेंस को डालना है टू डीज लोन अकाउंट, डी है ये। तो ये अमाउंट आपका आ जाएगा 4 लाख आ जाएगा यहाँ पे, 4 लाख टोटल में करते हैं। यहाँ भी क्या आएगा 4 लाख आ जाएगा। तो एंट्री पता क्या बन जाएगी इसकी, एक और बनाना, ये आपका डेबिट हो रहा है। तो डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डीज लोन, डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डीज लोन, एक एंट्री और कर देना बीच में, ठीक है। कितना लोन है उसका 4 लाख, यहाँ भी क्या आएगा 4 लाख आ जाएगा। तो डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डीज लोन। ये क्वेश्चन थे जो आपका था, जो करना था हमने क्वेश्चन। अब आपका ना क्वेश्चन जैसे ना बड़े क्वेश्चन स्टार्ट हैं, जैसे इसमें आप एडमिशन में नहीं करते थे, पहले कौन सा अकाउंट बनाते थे रिवैल्यूएशन, उसके बाद क्या बनता था कैपिटल अकाउंट, उसके बाद क्या बनती थी बैलेंस शीट। तो वही काम अब आपने इसके अंदर भी करना है, यानी क्या रिवैल्यूएशन बनाना है, कैपिटल बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है। जैसे ABC पार्टनर है, क्या रेशो दे रखी 5:3:2, ये मैंने रेशो लिख लिया ऊपर, ABC की 5:3:2। उसके बाद आगे चलते हैं। तो ये बैलेंस शीट दे रखी है। अब कैपिटल तो बनाना आपको आता है, जैसे कैपिटल का पहले बैलेंस लेते थे, वो बैलेंस दे रखा है, तीनों का बनेगा ABC का। इसमें बस एक पार्टनर रिटायर हो जाएगा। रिजर्व फंड आपको पता डिस्ट्रीब्यूट होता है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड भी आपका डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये प्रोविडेंट फंड को नहीं कर देना कहीं, ठीक है। इधर से आपका ये गुडविल भी आपकी होती है, डिस्ट्रीब्यूट होती है ना, ये पीयर वाली गुडविल है इसमें, ठीक है। फिर ऑन द सी रिटायर होता है, इसमें सी रिटायर हो गया। और ये गुडविल की वैल्यू 2 ईयर परचेज है, एवरेज प्रॉफिट लेके लास्ट कितने ईयर 4 ईयर, प्रॉफिट 4 ईयर के दे रखे हैं। गुडविल निकालने का आपका आ रहा है 5% डेटर के ऊपर क्या बनाना है, प्रोविजन बनाना है। स्टॉक को एप्रिशिएट करना है, एप्रिशिएट क्या होता है प्रॉफिट होता है, ठीक है। उसके बाद आगे दे रखे पॉइंट आपको, पेटेंट आपके वैल्यूलेस हैं, बिल्डिंग को आपने एप्रिशिएट करना है, क्रेडिटर को 2000 ज़्यादा देना है। तो वैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट एंट्रीज भी करनी है। एंट्री तो आपने पहले भी करते आ रहे हो, पहले एक बार वैल्यूएशन बना लेते हैं, ठीक है। तो वैल्यूएशन में पहला पॉइंट आपका आ रहा है कि डेटर के ऊपर कितना प्रोविजन बनाना है 5%। जैसे डेटर आपको कितने के दे रखे बताना, 8000 के दे रखे हैं ना, तो 8000 के ऊपर प्रोविजन बनाएंगे। यहाँ पे लेंगे टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स। तो डेटर आपको गिवन कितने के 8000 के, 8000 का कितना बनाएंगे 5% बनाएंगे, तो हमारा कितना प्रोविजन बनेगा 400 का आपका प्रोविजन बन के आ जाएगा। तो एक बार प्रोविजन बनाते हैं पहले डेटर के ऊपर। तो डेटर आपके जैसे दोबारा बनाते हैं, देखो डेटर आपके 8000 के, 8000 का 5%, तो 400 का प्रोविज़न बनेगा। टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स 400। डेटर में से 400 क्या करेंगे हम, लेस करेंगे। यहाँ पे ये डेटर हमें कितने के दे रखे हैं 8000 के दे रखे हैं, 8000 में 400 माइनस करना, तो 7600 के आपके डेटर बच जाएंगे। बैलेंस शीट में चेंज करते जाना। अच्छा, स्टॉक को क्या करना है एप्रिशिएट होता है, प्रॉफिट है। इस स्टॉक हमें कितना दे रखा है 40,000 का क्या करेंगे 10% करेंगे, तो 4000 आ जाएगा। प्रॉफिट हमारा कहाँ आता है बाय में, बाय स्टॉक 4000, और स्टॉक में 4000 क्या करेंगे आप ऐड कर देना। जैसे स्टॉक हमें कितना दे रखा है 40,000 दे रखा है, 40,000 में 4000 ऐड कर दो, 44,000 का स्टॉक आ जाएगा। 44,000 का क्या आएगा स्टॉक हमारा बन के आ जाएगा। इधर हमारा प्रॉफिट आते ध्यान रखना,
इधर हमारे क्या आ रहे हैं, लॉस आ रहे हैं। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना, इधर लॉस आएंगे, इधर प्रॉफिट आएंगे। और बैलेंस शीट में जिधर आइटम है ना, असेट्स में तो असेट्स में चेंज करना, लायबिलिटी है तो लायबिलिटी में चेंज करना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है पेटेंट आपके क्या है, पूरे वैल्यू लेस हैं। पेटेंट यहाँ से देख लेते हैं, पेटेंट हमारे पास कितने दे रखे, देखो चलो चेक करो, 4000 के, यानी पूरे के पूरे वैल्यू लेस, यानी पेटेंट को आगे दिखाना ही नहीं, पूरे आपके वैल्यू लेस हो गए। 2 पेटेंट पूरे 4000 का लॉस, पूरे वैल्यू लेस हैं, पेटेंट को आगे शो नहीं करना, ये पूरा आपका लॉस बनेगा पेटेंट का, ये ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि बिल्डिंग को हमने क्या करना है, एप्रिशिएट करना है। बिल्डिंग को क्या करना है, एप्रिशिएट। अब बिल्डिंग आपको दे रही है 60,000 के पीछे, चेक करना बैलेंस शीट में, तो 60,000 का 20%, तो ये हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। तो बाय बिल्डिंग 12,000 की बिल्डिंग देंगे, पूरा प्रॉफिट है हमारा यहाँ पे, ठीक है। और बिल्डिंग में 12,000 क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। जैसे बिल्डिंग आपकी 60,000 की दे रही है, 12,000 ऐड करो, कितने की हो जाएगी, 72,000 की हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है, क्रेडिटर को हमने ना 2,000 ज़्यादा देने हैं, जितनी उसकी बुक वैल्यू है उससे 2,000 ज़्यादा क्रेडिटर को देने हैं। तो हमारा ये पहले होता प्रॉफिट है, ये लॉस है, और क्योंकि लॉस हो गया, क्रेडिटर को ज़्यादा देना पड़ेगा ना, तो लॉस है। 2 क्रेडिटर तो 2,000, और क्रेडिटर में 2,000 आप ऐड करना। जैसे क्रेडिटर आपके ना 10,000 के दे रखे हैं, 2,000 ऐड करेंगे तो क्रेडिटर कितने के हो जाएंगे, 12,000 के क्रेडिटर हो जाएंगे, 12,000 के क्या हो जाएंगे, क्रेडिटर। ऐसे करके आप उसको शो करना। समझ में आ गया, पहले तो यहाँ तक उसका टोटल करेंगे, और तो कुछ नहीं दे रखा है यहाँ पे हमें, तो 16,000, यहाँ भी 16,000 आएगा। टू प्रॉफिट कितना आ गया, 9600 का आ गया। कौन कौन पार्टनर है, ए बी सी, 5/10, 3/10, 2/10, 9600 का जब करोगे तो पहला कितना आएगा, 4800 आ जाएगा। दूसरा कितना आएगा, 2880 आ जाएगा। तीसरा कितना आएगा, 1920 आ जाएगा। 19 क्या आएगा, 20, 9600 का हम करेंगे 5/10, 9600 का फिर क्या करेंगे, 3/10, 200, 2/10, तीनों में करना। ओल्ड रेशियो में, कौन से रेशियो में करोगे, ओल्ड रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना, ठीक है। ओल्ड रेशियो क्या दे रखी बताओ, 5:3:2, उसमें आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे। सबसे पहले क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, जैसे पहले बनाते हैं यार, कैपिटल अकाउंट में जो है सारे स्टेप वही करने हैं जो पहले आपको बताए थे। चलिए सबसे पहले हम उठाएंगे कैपिटल का बैलेंस ये दे रखा है 50,000, 35,000, 25,000। पहला स्टेप तो आपका ये होता है ना, कैपिटल का क्या लेना होता है, बैलेंस, बाय बैलेंस ब्रोट डाउन। 50,000, 35,000 एंड 25,000, ठीक है। पहला स्टेप समझ में आ गया। सबसे पहले कैपिटल का क्या लेंगे, बैलेंस। उसके बाद आपको मैंने कहा था कि डिस्ट्रीब्यूट आइटम में आपने देखनी है, एक तो आपका रिजर्व फंड दिया हुआ है ना, एक वर्कमैन क्या दिया हुआ, कंपनसेशन फंड दिया हुआ, ये 2 आइटम तो आपकी लायबिलिटी में है। लायबिलिटी वाले आइटम में कहाँ जाती है, बाय में, बाय रिजर्व फंड और बाय वर्कमैन कंपनसेशन फंड। रिजर्व फंड को दिया हुआ है हमें 6,000, रेशो आपको दे रही 5:3:2, तो 6,000 का हम करेंगे 5/10, तो 3,000 आ जाएगा। 6,000 का फिर क्या करेंगे, 3/10, 1,800 आ जाएगा, और 1,200 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे वर्कमैन कंपनसेशन जो रिजर्व दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 2,000। ये भी कौन से रेशो में डालेंगे, 5:3:2 में, तो 2,000 का 5/10 तो 1,000 आएगा, 2,000 का 3/10 तो 600 आ जाएगा, 2/10 करेंगे तो 400 आ जाएगा। जनरेटिव था ना, क्या बनी रिजर्व फंड की, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल, टू बीस कैपिटल, टू सीज कैपिटल। वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल, टू बीस कैपिटल, टू सीज कैपिटल। अब आपको एक गुडविल भी दे रखी है, यहाँ पे देखो दे रखी है ना गुडविल, गुडविल आपको देखो सेट्स में दे रखी है, इसकी 2 गुडविल वो इधर आएगी हमारे पास, यहाँ डालेंगे गुडविल दे रखी है, ये भी 6,000 दे रखी है। 2 गुडविल एंट्री क्या बनेगी, एस कैपिटल, बीस कैपिटल, सीज कैपिटल, 2 गुडविल। ये भी आपका सेम 3,000, 1,800 और 1,200, ये आपके 2 स्टेप पूरे हो गए। सबसे पहले कैपिटल का क्या लिया, बैलेंस, फिर डिस्ट्रीब्यूट आइटम में जो लायबिलिटी में, बाय में, जो सेट्स में कहाँ जाएगी, 2 में, 2 गुडविल अकाउंट, ऐसे करके डालेंगे। तीसरे स्टेप पे हम लेते हैं रिवैल्यूएशन का।
प्रॉफिट है लॉस है, प्रॉफिट है ना, तो बाय रिवैल्यूएशन, बाय क्या आएगा, रिवैल्यूएशन ऐसे डालना है यहाँ पे, कितना कितना अमाउंट डालोगे, 4800, उसके बाद 2880 और 1920 ये बाय रिवैल्यूएशन, बाय क्या आएगा, रिवैल्यूएशन। अगर लॉस होता तो टू रिवैल्यूएशन ऐसे आ जाता। जेनेटी क्या बनी बताना पहले इसकी, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, टू पेटेंट, टू क्रेडिटर, स्टॉक अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल, टू बीस कैपिटल, टू सीस कैपिटल। अब हम जो अगला स्टेप है, जैसे पहले स्टेप के द्वारा तो कैपिटल का क्या लेंगे, बैलेंस तीनों का, इसमें तीन ही पार्टनर आपके रहेंगे, उसमें से एक पार्टनर छोड़ के जा रहा है, रिटायरमेंट हो रहा है, इशू राइट में हो गई, उसके बाद आपका गुडविल आपकी चली गई इधर 2 में, रिवैल्यूएशन हो गया। अच्छा चौथे स्टेप पे जैसे वहाँ पे तो कैपिटल और प्रीमियम की एंट्री करते थे ना एडमिशन में, इसमें जो गुडविल की जो मैंने आपको कहा ना वो एंट्री बनानी है आपने, जो पार्टनर रिटायर हो उसको क्रेडिट करते हैं, बचे हुए पार्टनर को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, लेकिन उसके लिए पहले गुडविल निकालनी पड़ेगी। और गुडविल का मेथड हमें दे रखा है, देखो आपके सामने, तो गुडविल निकालनी है, 2 ईयर परचेज है, एवरेज प्रॉफिट लेके लास्ट कितने ईयर, 4 ईयर, तो पहले एवरेज निकालेंगे, पहला प्रॉफिट कितना 44400, नेक्स्ट कितना आपका 20,000, फिर लॉस है, फिर प्रॉफिट है, तो सबको ऐड करेंगे, लॉस को माइनस करेंगे, तो ये टोटल बनेगा 40,000, फिर 4 से डिवाइड करेंगे, एवरेज निकालेंगे, 10,000 आएगा एवरेज प्रॉफिट, मल्टीप्लाई कितने ईयर परचेज दे रखा है, 2 ईयर परचेज है, तो 20,000 पूरी फर्म की गुडविल आएगी, पूरी फर्म की क्या आएगी गुडविल। फिर आप क्या करना, 20,000 में उसका शेयर निकालेंगे, जो पार्टनर आपका रिटायर हुआ, रिटायर कौन हुआ बताना है यहाँ पे, रिटायर हुआ है आपका सी का शेयर कितना है 2/10, इसका ना 2/10 कर देना, जब 2/10 करोगे तो आपका 4,000 बन जाएगा। अब बताओ ये किसका शेयर निकाला, सी शेयर इन गुडविल। अच्छा सी अब रिटायर होगा तो बच्चे पार्टनर कौन कौन, ए और बी, तो गुडविल की एंट्री क्या बनती है बताना, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, तो यहाँ तो आएगा 4,000, और एंटी कौन सी रेशियो में होती है, गेनिंग रेशियो में। अच्छा अगर क्वेश्चन में अगर न्यू रेशियो ना दे रखी हो, तो गेनिंग रेशियो क्या होती है, जैसे सी रिटायर हो गया, बाकी रेशियो क्या बची बताना, 5:3, यही हमारी न्यू रेशियो है और यही हमारी गेनिंग रेशियो है, तो इसको आप 5:3 में बांटना, यानी 5/8, 2500 तो एक आ जाएगा, 1500 एक आ जाएगा, तो इसकी जब एंट्री डालोगे ना यहाँ पे, ये ना कॉन्ट्रा एंट्री होती है, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट। देखो दोबारा बताता हूँ, पहले स्टेप पे कैपिटल का बैलेंस, सेकंड स्टेप पे जो इशूड आइटम में आपको दिख रही है, लायबिलिटी वाले आइटम में बाय में, एसेट्स वाले आइटम 2 में, फिर रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट ले लेना बाय में, लॉस हो तो कहाँ लेंगे 2 रिवैल्यूएशन। फिर गुडविल की एंट्री कंपलसरी है, जब तक रिटायरमेंट चलेगी एंट्री चलेगी, उसका गुडविल निकाल के फर्म की उसका शेयर निकालना, जैसे मैं भी क्वेश्चन कराता आ रहा था, उसको क्रेडिट करना, बचे हुए पार्टनर को डेबिट, और ये एंट्री होती है कॉन्ट्रा, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। कैसे करेंगे, जो 2 है ना 2 में डालो, टू सीज कैपिटल, और ऊपर कौन कौन है, ए और बी, बाय एस कैपिटल, बाय बीस कैपिटल, बाय एस कैपिटल और बाय बीस कैपिटल, ठीक है। अब ए और बी वाला तो हम लिखेंगे सी में, ये अमाउंट है 2500 और 1500, और सी वाला किस में लिखेंगे, ए और बी में 2500 और 1500, ऐसे करके डालना। दोबारा लो, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, टू सी जो 2 है 2 में डालना, टू सीज कैपिटल, ऊपर कौन कौन है, ए और बी, ये बाय में, बाय एस कैपिटल, बाय बीस कैपिटल, ए और बी वाला किस में लिखोगे, सी में, और सी वाला किस में लिखोगे, ए और बी में, ठीक है। अब लास्ट स्टेप वही होता है इसमें, जैसे कोई एसेट्स लेगा तो 2 में दिखाते हैं, लायबिलिटी लेगा तो बाय में, ऐसा किसी ने कुछ लिया नहीं। तो अब आपने क्या करना है, जैसे क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, पहले समझ लीजिए कैपिटल का बैलेंस, इशूड राइट में जो आपको दे रखी है, फिर रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हो गया, यहाँ से आ गया, फिर कैपिटल की एंट्री, गुडविल की एंट्री कर देना, उसका शेयर निकाल के पहले फर्म की गुडविल निकालना, एवरेज प्रॉफिट मेथड दे रखा है, उसका शेयर निकालना, उसको क्रेडिट करना, बचे हुए पार्टनर को डेबिट करना, कौन सी रेशियो में करोगे, गेनिंग रेशियो में। अब आपने क्या करना, टोटल करना, टोटल में ध्यान रखना, पहले टोटल आपका होगा सी का, जो पार्टनर आपका रिटायर हुआ है ना उसका टोटल आप पहले करोगे, ठीक है। और सी का जो टोटल बनता है हमारे पास वो आपका बनता है, ये को दे रखा क्वेश्चन यहाँ पे, ये सी का टोटल बनता है, देखो ये सारी एंट्री आपने करी है ना तो सी का टोटल बनता है 32520, यहाँ लिखेंगे हम सी का टोटल, थोड़ा यहाँ जगह कम है, यहाँ लिख देते हैं 32520, यहाँ भी लिखेंगे 32520, फिर आप इसमें से ये लेस करना जो ये आपको दे रखा, और इसका जितना बैलेंस है वो सब आपने उसके लोन में डालना है, टू सी लोन, मैं फिर कह रहा हूँ
जो पार्टनर रिटायर होता है उसकी या तो फर्म पेमेंट करती है या उसके लोन में उसका बैलेंस ट्रांसफ़र करती है। अगर कुछ नहीं कहेगा तो उसके लोन में ट्रांसफ़र कर देना। तो इसमें से 1200 माइनस करो, बाकी लोन में चला जाएगा 31320। जनरल एंट्री तो क्या बनी, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज लोन, और बाकी जो पार्टनर बचेंगे ना उनका बैलेंस निकालना, टू बैलेंस कैरी डाउन। अब बाकी टोटल कर लेना आप यहाँ पे। जैसे इसका बनता है आपका 58800 टोटल, इसका करोगे तो इसका बनता है 40280, ठीक है। और यहाँ पे ऊपर टू बैलेंस कैरी डाउन, इसमें से ये लेस करना पहले, जैसे उसमें भी लेस करते थे सब, पहले भी आपने बैलेंस निकाले हुए। 53300 आ जाएगा, इसका आएगा 36980 आ जाएगा। टोटल नीचे करेंगे 58800 और 40280, और ये कैपिटल का बैलेंस यहाँ शो करेंगे आप। कौन कौन पार्टनर हैं, ए और बी। ए का कितना बैलेंस है 53300, बी का कितना बैलेंस है 36980। उसके बाद बाकी जो आइटमें रहेगी उसको आप वैसे के वैसे उठाना है जो आपको दे रखी बैलेंस शीट में। तो बाकी आइटम उठा लेते हैं वैसे की वैसे। देखो एक बार यहाँ पे, जैसे एक तो हमारे पास क्या था, क्रेडिटर तो आपके हो गए, प्रोविडेंट फंड वही का वही ले लीजिए। प्रोविडेंट फंड कितना दे रखा है आपको 5000, इसका बैलेंस वही का वही। प्रोविडेंट फंड के बाद आपका रिजर्व फंड आपका डिस्ट्रीब्यूट हो गया था, वर्कमैन भी आपका डिस्ट्रीब्यूट हो गया था। कैपिटल मैंने कैपिटल आप सिर्फ दो की दिखाना, इसकी बस खाली, किस किस की, ए और बी की। कैपिटल का बैलेंस आएगा यहाँ पे, ए और किसका, बी का। ए का बैलेंस कितना है 53300 दिखाएंगे, और सी का बैलेंस कितना है 36980 दिखा देना, ठीक है। उसके बाद एक उसका लोन दिखाना है, जैसे सी का लोन बताया ना, लोन हमारा लायबिलिटी में आता है, यहाँ दिखाएंगे सी लोन लायबिलिटी में दिखा देना। कितना सी का लोन है 31320, नहीं तो बैलेंस का टोटल मैच नहीं करेगा आपका, ठीक है। लोन दिखाना है लायबिलिटी में आपने सी का लोन, और बैलेंस किसका दिखाओगे, ए और बी का। अच्छा इधर दिखा देते हैं, डेटर आपके हो गए, स्टॉक आपका हो गया, फर्नीचर में कोई चेंज नहीं हुआ, फर्नीचर वही का वही दिखा दो। फर्नीचर आपका 13000 का था। फर्नीचर के बाद क्या है आगे, पेटेंट नहीं आएंगे क्योंकि वो बिल्कुल ही राइट ऑफ हो गए। बिल्डिंग आपकी हो गई। गुडविल नहीं आएगी क्योंकि आपने उसको राइट ऑफ कर दिया था ना, गुडविल को शो नहीं करना अब आपने यहाँ पे, ठीक है। गुडविल नहीं आएगी बैलेंस शीट में। अब उसके बाद एक ये वर्ड है आपका कैश। अब देखो कैश का यहाँ कुछ चेंज नहीं हुआ, कैश का बैलेंस वैसे के वैसे दिखा दें जैसे दे रखा है ना। कैश कितना कैश दे रखा है हमें 2000 का 2000, फिर आप इसको टोटल करना, टोटल आपका मैच कर जाएगा। कैपिटल का बैलेंस ये वाला आएगा जो आपको है 53300 36980। तो दोबारा कैपिटल का पहले बैलेंस डिस्ट्रीब्यूट आइटम में आपने 5 आइटम लायबिलिटी में होती है, रिजर्व फंड, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, इन्वेस्टमेंट फिक्सेशन फंड। बाय में आएगा डिस्ट्रीब्यूट करना, ओल्ड रेशो में बांटना, और एक असेट्स में गुडविल है तो 2 में 2 गुडविल करके डाल देना, ठीक है। उसके बाद फिर एक कॉन्ट्रा एंट्री आपकी ए बी टू सी, यहाँ पे वही कॉन्ट्रा एंट्री बनानी जरूरी है। इस क्वेश्चन में ध्यान रखना कि जैसे गुडविल की एंट्री नहीं बनाते थे, पीछे भी क्वेश्चन आपको सारे कराए मैंने। पहले गुडविल निकाल के फर्म की उसका शेयर निकालना, उसको क्रेडिट करना, ये आपने खुद काम करना है गुडविल की एंट्री करने के लिए, और बचे हुए पार्टनर को डेबिट करना। अगर न्यू रेशो है तो गेनिंग निकाल लेना, नहीं तो यहीं से बना लेना। क्या रेशो दे रखी है, तो बची हुई रेशो क्या है 5:3, ये आपकी न्यू रेशो, ये आपकी गेनिंग रेशो। ये कॉन्ट्रा एंट्री होगी, दोनों तरफ आएगी, बाय एस कैपिटल बाय सी कैपिटल टू बीस कैपिटल, ऐसे करके। बी वाला आपका सी वाला किस में जाएगा, ए और बी में, और ए और बी वाला किस में जाएगा, सी में, ऐसे करके डालना, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन था आज, पहले क्वेश्चन कर लेना। क्वेश्चन आपके हुए हैं आज हमारे 4 क्वेश्चन हुए हैं जो हमने कराए हैं आज। आपने करें तो 29 किया है, उसके बाद 30 किया है, 31 किया है, और 32। तो 29 to 32, 29, 30, 31, 32, ये 4 क्वेश्चन आपने कर लेने। 32 के बल्कि 2 पार्ट है, 32 करके जरूर देखना क्वेश्चन एक बार, अगर होता है नहीं होता, ठीक है, बताना मुझे। नहीं होगा तो मैं कराऊंगा उसको, ठीक है, बता दूंगा कैसे करना, ठीक है। तो आज इतना ही, बाकी कल करेंगे।